यमुना किनारे आए। अक्रूर जी ने कहा गोविंद मुझे तो लगता है स्नान कर लिया जाए यमुना में। भगवान ने कहा चाचा जी हमें तो जल से बड़ा डर लगता है, ऐसा करो आप ही स्नान कर लो। अक्रूर जी ने कहा कोई बात नहीं। और अक्रूर जी जैसे यमुना में प्रविष्ट हुए और डुबकी लगाई तो देखा कृष्ण और बलराम यमुना जी के अंदर दिखाई दे रहे। बोले अभी तो कह रहे थे हमें जल से डर लगता है, और बाहर निकले तो देखा दोनों रथ में बैठे बतिया रहे हैं। फिर डुबकी लगाई तो फिर देखते हैं कृष्ण और बलराम दोनों फिर बाहर निकले तो फिर बात कर रहे हैं। दोबारा जब डुबकी लगाई तो बलराम जी शेष रूप में परिणत हो गए और भगवान विष्णु के संपूर्ण पार्षदों के साथ उनके दर्शन हुए। अक्रूर जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की। दरअसल अक्रूर जी मन में ये चिंता कर रहे थे ऐसे प्रेमी स्वजनों के बीच से जिन कृष्ण और बलराम को हम लेकर जा रहे हैं, अगर ये महान शक्तिशाली ईश्वर ना हुए और कंस ने कोई अनिष्ट कर दिया तो मैं जीवन में कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती। तो भगवान ने अपने ऐश्वर्य का बोध कराया कि मुझे कौन मार सकता है। अब तो अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर के मथुरा की ओर चले। अक्रूर जी ने कहा गोविंद सबसे पहले तो मेरे महल में विश्राम करो। भगवान ने कहा नहीं चाचा जी महल में अभी न चलेंगे, अभी तो बाबा वगैरह सब आए हुए हैं हमारे गोपगण, अब उन्हीं के साथ जाते हैं, बाद में आपके यहाँ अवश्य। भगवान कृष्ण और बलराम जहां नंद राय आदि रुके थे वहीं पर उसी शिविर में पहुंच गए। और जब मथुरा नगरी को देखा तो भगवान कृष्ण कहने लगे बाबा मैं तो मथुरा घूमने जा रहा हूं। बाबा ने कहा ना खाना तू न जाएगा, तू है शरारती और ये अपना गांव नहीं ये शहर का काम है, इसलिए चलना हो तो मेरे साथ चलो, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। कान्हा ने कहा बाबा आपके साथ जाने में हमें अच्छा नहीं लगेगा। देखो मेला घूमना हो शहर घूमना हो तो अपनी हम उम्र के साथियों के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। तब तक बलराम जी तैयार हो गए, बोले बाबा आप चिंता ही ना करो, कान्हा को लेकर के मैं जा रहा हूं। प्रभु मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं। जब रामावतार में भगवान जनकपुरी आए तो उन्होंने लक्ष्मण जी के लिए कहा था विश्वामित्र जी से कि एक बाबा उनके साथ में थे विश्वामित्र जी, यहाँ भी बाबा है जो उनके पिता है कि नाथ लखनपुर देखन चाही और प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई, और जो राहुल आयस में पावो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। तो भगवान ने कहा था आज वो बदला चुका दिया लक्ष्मण जी ने कि महाराज अब तो बलराम जी को साथ में लेकर के गोविंद अपने सखाओं के साथ मथुरा की बड़े चौड़े राजमार्गों से जा रहे हैं। और जो सखा देखते अरे कन्हैया देख इतना ऊंचा महल, ये ऊंची अट्टालिका और कितने बड़े बड़े महल, और वो तो गांव के थे, गांव में इतने बड़े महल कहाँ होते हैं। और जब इस तरह की वार्ता सुनी तो मथुरा की जितनी बधूटियां थी सब तो महलों के झरोखों में लग गई और सब कहने लगी देखो ये जो कारा कारा है ना मुरली वाला, इसी ने पूतना मारी, इसी ने अगासुर बकासुर सकटासुर केसी गणासुर सबको मारा है, बड़ा बलवान। एक कहती है नृत्य भी बड़ा अच्छा करता है, अरे 1000 फन वाले काली के फन के इसने नृत्य किया था। और सखाओं ने जब सुना तो कहते क्यों रे कन्हैया तेरी कोई रिश्तेदारी है क्या यहाँ? भगवान ने कहा रिश्तेदारी नहीं है, अरे ये शहर तो मेरे मामा का शहर है। अरे बोले धक्के की तूने हमें बताया नहीं, हम न जाएंगे तू जा। सखा नाराज हो गए, बोले अगर तूने पहले बताया होता हम भी बढ़िया सी नई बगलबंदी पहन करके आते, रात दरबार में जाते, हम तो वैसे ही कपड़े पहन के आ गए, हम न जाएंगे तुम जाओ। भगवान ने कहा रे भाई तुम्हारे बिना कैसे मैं जाऊंगा, बिना सखाओं के थोड़ी अच्छा लगेगा। तो बोले हम नहीं जाते। तो बोले अगर हमें साथ में ले चलना हो तो बढ़िया से कपड़े दिलवाओ। तब तक देखा एक धोबी सुंदर रेशमी वस्त्र सुवर्ण जटित लेकर के आ रहा था।
भगवान ने कहा मामा जी राम राम। धोबी ने कहा अरे जंगलियों कैसी राम राम, जैसे जा रहा वैसे जाओ। भगवान ने कहा मामा जी हमारे सखा इनके लिए कुछ वस्त्र दे दो। धोबी ने कहा जरा आईने में अपना चेहरा भी तो देखना, अरे ये जंगलियों के पहनने वाले वस्त्र थोड़ी है। इतना सुना प्रभु आगे बढ़े, उन्होंने सोचा अगला पिछला सारा हिसाब बराबर कर दे। ये वही धोबी था जिसने सीता जी को पूरा भला कहा था, ये एक थप्पड़ खींच के मारा कि तरबूज की तरह सिर कट के नीचे आ गया। अब बाकी जो धोबी थे उन्होंने सोचा इसका हाथ है कि तलवार, एक ही थप्पड़ में सिर काट दिया। सब कपड़े छोड़ छोड़ के भाग गए। कपड़े छोड़ के जब भागे तो सब सखाओं ने पहने, तो किसी की बाह लंबी किसी का कुछ लंबा। तब तक एक दर्जी आ गया, उसने कहा महाराज मेरी भी सेवाएं ले लो। भगवान ने कहा भैया आप की जरूरत है, हमारी सखाओं के नाक के कपड़े बना लो। तब तो उसने अपने सारे दर्जियों से कह करके तुरंत सभी सखाओं के बिल्कुल नाक के कपड़े बना दिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, बोले जाओ खूब फूलो फलो। दर्जियों का काम क्या, 100 रुपए कपड़ा 200 रुपए सिलाई। अब आगे बढ़े, तब तक एक श्रीदामा नामक माली आ गया। कहने लगा प्रभु हमारी भी देखिए, सत्ता की बात होती है तो जब सत्ता परिवर्तन होना होता है, वोट मांगने लोग आते हैं तो लोग सोचते हैं जो जीतने वाला हो उसको बुला कम से कम चाय पानी तो करवा दिया जाए, याद रहेगा कि भैया आपने हमारे दरवाजे चाय पी थी और सत्ता में आ जाओ तो कम से कम कभी जाए तो पहचानो तो कि फलाने भैया के यहाँ चाय पी थी। अब सब लोग सोच रहे हैं कि शायद सत्ता परिवर्तन हुआ तो कम से कम हमारी मैत्री रहेगी। और उसने सुंदर पुष्पहार सबको पहना दिए, फूलों की माला। अब सखाओं ने जब सुंदर पुष्पहार पहने, कहने लगे कन्हैया अब तो हम अब, लेकिन अभी एक कसर रह गई। भगवान ने कहा भैया अब क्या कसर रह गई? बोले हम वृंदावन वाले हैं, गले में माला भी पड़ी है, कपड़े भी अच्छे हैं, लेकिन जब तक मस्तक में बढ़िया सा चंदन ना लगा तब तक समझ में नहीं आता कि वृंदावन वाले आ रहे हैं। भगवान ने कहा चलो चंदन की भी व्यवस्था करते हैं। तब तक देखा एक कुबड़ी सुंदर अंगराग लेकर के चंदन लेकर के आ रही है। भगवान ने जब उसे देखा तो कहने लगे अरे सुंदरी तुम कहाँ जा रही हो? और बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा पहली बार जिंदगी में मुझे किसी ने सुंदरी कहा, नहीं तो सब तो कहते हैं कुबड़ी कहाँ जा रही, कोई कुबड़ निकला था। उसने कहा दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मतां त्रिवक्र नामा हनुलोप कर्मणि। महाराज मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम है त्रिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी, और मेरे द्वारा बनाया गया चंदन और अंगराग भोजराज कंस को बहुत प्रिय है। भगवान ने कहा तो मेरे सब सखाओं को लगाओ। अब तो बड़ी प्रीति पूर्वक सारे सखाओं को लगाया और गोविंद को भी चंदन लगाया, बलराम जी को लगाया। भगवान ने सोचा इसने इतने प्रेम से चंदन लगाया है तो इसे इसका प्रतिफल भी देना चाहिए। तब तो भगवान ने अपने दोनों पैरों से उसके पैरों को दबाया, अपना बायां हाथ उसकी कमर में लगाया और दाहिना हाथ उसकी ठुड्डी में लगाया। एक सखा कहता अरे कान्हा, अरे अपना वृंदावन नहीं ये मथुरा है, ऐसा न करना कि सब लोगों की पिटाई हो। एक सखा कहता एक बात बताओ, जोड़ी नंबर 1 की, ये भी टेढ़ा ये भी टेढ़ी, ये भी जब मुरली बजाता है तो 3 जगह से टेढ़ा हो जाता है। तो बोली ये टेढ़ी टेढ़ा की जोड़ी तो भैया नंबर 1 की। दूसरे सखा हंसने लगे। तब तक प्रभु ने एक झटका दिया और उसका कुबड़ समाप्त हो गया। भगवान सोच रहे हैं कि रामावतार में भी एक श्रीमती जी आई थी और उनको मैंने लक्ष्मण से कह के विरूप करवा दिया था, सूप ने खा के नाक काटे। भगवान देखिए
हम इस जीवन में भगवान के इस कर्म से हमें शिक्षा मिलती कि हमारे इस जीवन में कभी कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, तो इसी जीवन में उसका प्रायश्चित कर ले। अगर हमने कभी किसी को दुखी किया है तो एक के बदले 4 को सुखी करने का प्रयास करें। अगर मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए हैं तो ऐसा करें कि मेरी वजह से किसी परिवार में खुशियां भी आ जाए, तो आपके उस कर्म का प्रायश्चित हो जाएगा। और नहीं तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कथम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों का भोग यही भोगना पड़ता है, उससे कोई बचता नहीं है। तो ठाकुर जी ने उस त्रिवक्रा को तो परम सुंदरी बना दिया। अब भगवान का स्पर्श पाते ही और परम सुंदरी हो गई। अब तो उसने भगवान का पीतांबर पकड़ लिया, बोले मेरे महल चलो, अब तुम्हारी सेवा करेंगे हम। भगवान ने कहा अभी नहीं, फिर हम बाद में आएंगे। इस तरह प्रभु आगे बढ़े। जहां धनुष की रंगशाला थी वहां पहुंचे। धनुष रखा हुआ था, पंचारक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान बलराम जी के साथ पहुंचे, कहने लगे भैया हम भी देखें धनुष। रक्षकों ने कहा अरे जाओ, ये इतना विशाल धनुष तुम्हारे छूने लायक थोड़ी है। भगवान ने कहा चलो भाई प्रयास तो करके देखते हैं। और इस तरह भगवान मंच में आसीन हो गए। और जैसे कोई हाथी गन्ने के टुकड़े को उठाता, उसी तरह प्रभु ने बाएं हाथ से धनुष उठाया और जैसे बिजली कड़के वैसे धनुष की प्रत्यंचा को खींच करके जब प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए तो धनुष विखंडित हो गया। धनुष विखंडित हुआ, इतनी तीव्र आवाज हुई कि कंस का हृदय कांप गया। क्योंकि ये था कि जो धनुष तोड़ेगा वो तुम्हें भी तोड़ देगा। तब तो रक्षक युद्ध करने आए। बलराम जी ने एक खंड उठाया, भगवान गोविंद ने एक खंड उठाया। जो भी रक्षा कर रहे थे सबकी बराबर मरम्मत हुई। अब भगवान धनुष को भंग करके आनंद बाबा के पास आ गए। इधर रात में कंस को बड़े भयानक सपने दिखाई देते हैं। ऐसे सपने जो कन्फर्म टिकट होने के बाद दिखाई देते हैं। जिसका इस संसार से वेटिंग का टिकट कन्फर्म हो जाता है, जब इस संसार में रहने के दिन पूरे हो जाते हैं तभी वो सपने दिखाई देते हैं। आप उन सपनों के बारे में न बताएंगे, नहीं आदमी अपने ऊपर ही अनुमान करने लगते हैं कि हम ये जय जय गोविंद। तो भयानक स्वप्न दिखाई दे रहे हैं। कंस की रात में नींद टूट गई। रात में नींद टूटी, सुबह हुई। उसने कूट, सल, तोसल, चाणूर, मुष्टिक सभी पहलवानों को बुलाया। बोले भैया अच्छी तरह से सुरक्षा करनी है। और एक हाथी का कुबलया पीठ, उसको मद्यपान करा करके मुख्य द्वार पे लगा दिया। बोले जैसे कृष्ण बलराम आए वैसे उनको समाप्त कर देना। दूसरे दिन सारी सभा लगी, नंद बाबा सभी लोग आए। अब भगवान कृष्ण और बलराम भी उस सभा में आ रहे हैं। अब उस अम्बष्ठ ने, मतलब महावत ने हाथी को आगे बढ़ाया। भगवान ने कहा मामा जी जरा हाथी को किनारे करो, हम लोग सभा की ओर जा रहे हैं। उस महावत ने कहा ये तुम्हारे ही स्वागत के लिए लगाया गया है। फिर क्या था, भगवान ने सूंड पकड़ी, बलराम जी ने पूंछ पकड़ी, कभी आगे तो कभी पीछे, और ऐसा पटकनी दिया और मस्तक पे चढ़ के दोनों दांत उखाड़ लिए। एक एक दांत कुबलया पीठ को समाप्त कर दिया। एक एक दांत लेकर के और उस सभा में पहुंचे। अब जिसकी जो भावना थी गोविंद वैसे दिखाई दे रहे। मल्लानाम सरिन्द्रणम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो शतां स्वभुजां सस्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां
जिसकी जैसी भावना थी भगवान उसको वैसे दिखाई दे रहे। जाकी नहीं भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मल्ला नाम शरीर, जो मल्ल थे पहलवान थे, उन्हें लगा कोई वज्र से शरीर वाला आ रहा है। और नंद राय को, वसुदेव आदि को तो अपने पुत्र दिखाई दिए। और कंस को लगा कि जैसे यमराज स्वयं कालदंड लेकर के आ रहे हैं। और जो तत्व के ज्ञानी थे उन्हें लग रहा था कि जैसे परम तत्व ही कुंजीभूत होकर के आ गया। जब सभागार पहुंचे तो चाणूर ने भगवान से कहा, अरे हम सब भोजराज कंस की सभा, हम सब भोजराज कंस की प्रजा हैं, अब महाराज की प्रसन्नता के लिए हमें मल्लयुद्ध करना चाहिए, आइए मेरे साथ मल्लयुद्ध करो। भगवान ने कहा, तुम्हारा पहाड़ जैसा शरीर, हमें कोमल गात वाला, तुम्हारा हमारा युद्ध कैसे होगा। चाणूर कहता, न बालो न किशोरस्तुम बलस्य बलिनांबरा लीलये भो हतो ये न सहस्वदिपो सत्वभूतो। अरे हजार हाथियों की शक्ति रखने वाले को बलया पीठ का अभी अभी तुमने वध किया है, अपने को बालक बता रहे हो, आओ मेरे साथ युद्ध करो। तब तो चाणूर के साथ भगवान, मुष्टिक के साथ बलराम जी युद्ध होने लगा। कंस मल्ल युद्ध हो रहा है। कंस सिंहासन से कहता, ऐसा मारो कि प्राणांत हो जाए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, और चाणूर को उठाया, उठा के पटका, ऐसा पटका कि प्राणांत हो गया। मुष्टिक को बलराम जी ने मारा, कूट संतोषल आए, उनको भी कूट कूट के मार दिया। अब तो कंस पागल हो गया, सन्निपात जैसा हो गया। कहने लगा, वसुदेव देवकी को बंदी बना लो, इस नंद को फांसी दे दो, इनका सारा धन हरित कर लो, और मेरे पिता उग्रसेन को भी मार दो। भगवान ने कहा, मूर्ख, सन्निपात में तू ये दुर्वाद कर रहा है। आगे बढ़े और मुकुट को उतारा और केस पकड़ करके खींच लिए। बोले, मूर्ख, तूने मेरी माँ के केस ही पकड़े थे। और इतनी तेज प्रहार किया कि कंस गिरा, उठ के भागने लगा तो भगवान उछल करके उसके सीने पर ऐसा गिरे कि कंस का भी प्राणांत हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। कंस का जब प्राणांत किया, महाराज उग्रसेन को कारागार से छुड़ाया। कारागार से छुड़ाने के बाद सारी बात बताई गई। उग्रसेन को राजा बनने के लिए कहा। उग्रसेन ने कहा, कृष्ण, विजय श्री तुमने प्राप्त की है, राजा तुम बनो। भगवान ने कहा, नाना जी, मैंने जो ये व्यवस्था परिवर्तन किया है, किसी राज्य भोग की कामना से नहीं किया मैंने। ये आताई था, दुष्ट था, इसलिए व्यवस्था परिवर्तन किया गया है। आप ही राजा बने। जो भगवान ने निष्काम कर्मयोग का गीता में उपदेश दिया, वो स्वयं अपने जीवन में उतारा। इस तरह कुटिल को राजा बना करके अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाया। नंद बाबा के पास आए, कहने लगे, बाबा अभी आप वृंदावन जाओ, हम बाद में आएंगे। नंद राय जी रोने लगे, कहने लगे, कान्हा, तुम्हारे बिना तो सारा वृंदावन सूना लगेगा। बोले, बाबा मैं बड़ी जल्दी राज्य की व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से करने के बाद फिर आऊंगा। भगवान का उपनयन संस्कार किया गया, और उपनयन संस्कार के उपरांत प्रभु पढ़ने के लिए संदीपन मुनि के आश्रम में उज्जैन चले गए। दो बार हरि नाम संकीर्तन। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम।